हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, जय माँ सरस्वती। आप सभी का मेरे चैनल जीने जंक्शन पर स्वागत है। आज की वीडियो वोकैब से रिलेटेड है जो कि 2024-25 में आए हुए हैं। आज मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी मैंने वोकैब अपनी वीडियो में डाले उनको वीडियो के थ्रू ही याद करा सकूँ, ताकि आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले कबीर जी का एक दोहा देखेंगे। निंदा से न डरियो, निंदा जल की धार, निंदा से न डरियो, निंदा जल की धार, निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती पार। सो जो आपको करना है वो करते रहिए। आसपास के लोग तो आपसे बहुत बहुत कुछ कहेंगे, सो डरे नहीं। लेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इज अप द क्रिक। क्या है अप द क्रिक? क्रिक का मतलब है कि बच्चा कहीं फंस गया है और वो क्या कर रहा है, की कर रहा है। बच्चा कहीं फंस गया है और वो क्या कर रहा है, की कर रहा है। इसका मतलब वो ट्रबल में है। क्या है? ट्रबल में। तो टू बी इन डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन में होना। नेक्स्ट वन इज गेट इनटू अ स्क्रैप। गेट इनटू अ स्क्रैप, अपने आप को कचरे में डाल रहा है। अपने आप को कचरे में डाल रहा है, इसका मतलब है अपने आप को प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर रहा है। अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहा है तो इसका मतलब है इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। गेट इनटू स्क्रैप का मतलब है इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, कचरे में डालना, प्रॉब्लम में डालना। नेक्स्ट वन है लिली लिविड। क्या बोलते हैं? लिली लिविड। क्या बोलते हैं? लिली लिविड का मतलब है कि लिविड लिविड करता है। क्या करता है? लिविड लिविड करता है, प्रॉब्लम का सामना नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डरपोक आदमी है। क्योंकि क्या है? डरपोक आदमी है। तो लिली लिविड का मतलब है नॉट ब्रेव। नेक्स्ट वन इज स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल, तो स्क्रैप मतलब कचरा। जो बैरल का कर सकते हैं बियर। जो बियर थी उसने कचरे में फेंक दी। उसके दोस्त ने क्या कहा, अरे यार उसको उठा ले, इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी काम में। तो इसका मतलब टू बी फोर्स्ड, किसी को फोर्स करना यूज करने के लिए। भाई कुछ चीज़ जो बेकार थी उसको यूज करने के लिए फोर्स करना। नेक्स्ट वन इज टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप, प्रेम से पंप चलाओ, जितनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। अगर प्रेम से बात करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, गुस्से से कुछ नहीं कर सकते। टू प्राइम द पंप का मतलब है इनक्रेज द ग्रोथ, किसी की इनक्रेज करना ग्रोथ को। तो प्रेम से पंप चलाओ, जितनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, मतलब कि इंक्रीज कर लो। नेक्स्ट वन इज शार्प प्रैक्टिस। क्या होता है? शार्प प्रैक्टिस। दो दोस्त थे, दोनों ने वादा किया था कि साथ पढ़ेंगे, लेकिन एक घर आता है और जल्दी सी ना प्रैक्टिस कर लेता है। तो दूसरा क्या कहता है? तू ईमानदार नहीं है। क्या है? तू ईमानदार नहीं है, तू डिसऑनेस्ट है। शार्प प्रैक्टिस का मतलब है दोनों ने प्रैक्टिस करने की साथ सोची थी, लेकिन दूसरे ने पहले कर रही थी। दूसरा वाला क्या कह रहा है? तू ऑनेस्ट नहीं है, तू डिसऑनेस्ट है। क्या है? डिसऑनेस्ट है। नेक्स्ट वन इज एज डेड एज अ डोर नेल। ऐसे मर चुका है जैसे कि घर की घंटी नहीं होती, वो बजती नहीं है, कभी मर जाती है, तो वो ऐसे ही मर चुका है। मतलब कि अब उसका कति बिल्कुल मर चुका है, उसमें कति बिल्कुल जान नहीं है। तो इनएक्टिव भी बोल सकते हैं, कम्प्लीटली ऑब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉकिंग ऑन द एयर। ये ऑन दी रह गया यहाँ पर। वॉकिंग ऑन द एयर का मतलब है कि उसके जो पैर है ना वो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे। किसी बंदे के जब पैर ज़मीन पर नहीं टिकते तो क्या होता है? इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा खुश है आज। क्या है? बहुत ज़्यादा खुश है। तो वॉकिंग ऑन द एयर का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड होना। नेक्स्ट वन इज टाइड हर सेल्फ अप इन द नोट। मतलब कि अप इन द नोट्स, मतलब कि गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ बांधे जा रहा है। मतलब कि इतना कंफ्यूज कर लिया अपने आप को कि अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। इसका मतलब है कि टाइड हर सेल्फ इन द नोट्स का मतलब है कि कन्फ्यूज हो जाना बहुत ज़्यादा, एक्सप्लेन करते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाना। तो नेक्स्ट वन इज टू टाई द नोट। ये दोनों को ध्यान रखना। टाइड हर सेल्फ का मतलब अप इन द नोट का मतलब है कि कन्फ्यूजन हो जाना, और टू टाई द नोट, टाई बांध ली नोटों की, टाई बांध ली नोटों की। कब बांधते हैं टाई नोटों की? विवाह के समय। कब बांधते हैं? विवाह के समय। तो इसका मतलब है गेट मैरिड हो जाना, गेट मैरिड हो जाना, गेट मैरिड हो जाना। नेक्स्ट वन इज बैक अगेंस्ट द वॉल। तुम्हारी जो कमर है वो जो दीवार है उसके विपरीत है। इसका मतलब तुम पीछे या कि तुम और दीवारें नहीं देख सकते हो, और दीवारें नहीं देख सकते हो। इसका मतलब है यू आर इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यू आर इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज डेट यू स्नूज यू लूज। जितना सोओगे उतना खोओगे। सो जितना टाइम मिला है उसमें अभी रिवाइज कर लो, पढ़ लो। ठीक है। इफ़ यू डिले और मिस अ चांस यू विल मिस आउट अ बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी। जितना सोओगे उतना खोओगे। नेक्स्ट वन इज नो स्मोक विदाउट फायर। नो स्मोक विदाउट फायर, बिना फायर के धुआं नहीं होता, बिना फायर के धुआं नहीं होता। तो बिना रीजन के कोई रूमर नहीं उठती, विदाउट रीजन के कोई रूमर नहीं उठती। तो देर इज ऑलवेज सम रीजन फॉर अ रूमर। नो स्मोक विदाउट फायर का मतलब होता है कि नो स्मोक विदाउट अ फायर, देर इज ऑलवेज रीजन होता है। कोई ना कोई अफवाह उड़ने के लिए पीछे कोई रीजन होता है। ठीक है। नो स्मोक विदाउट फायर
इसका मतलब बिना फायर के धुआं नहीं उठता, जैसे ही बिना कारण के कोई रीजन नहीं, बिना रीजन के कोई रूमर नहीं उठती। नेक्स्ट वन इज, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सारे पॉइंट अभी तक जो मैंने बताए हैं वो आपको मेरी वीडियो से याद हो होंगे। यदि नहीं होते हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को और देख लेना, हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में लिख लेना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा देख लेना। 280 का मतलब होता है ए से लेकर तुझे टी तक याद करना है। मैंने क्या बताया, मैंने एक लिमिट तय कर दी उसकी, तो तुझे ए से लेकर टी तक एग्जैक्ट याद करना है। तो 280 का मतलब होता है एग्जैक्टली। क्या होता है? एग्जैक्टली। ब्लैक बुक में भी आपको नहीं मिलेगा 280 मतलब। नेक्स्ट वन इज पिंक पेन एंड इंक। क्या होता है? पेन एंड इंक। पेन था ना, पेन में से इंक फैल गई। क्या हुआ? पेन में से इंक फैल गई, तो इंक की जो, अब इंक में से क्या आ रही है? स्मेल सी आ रही है, अजीब सी। तो क्या आ रही है? स्मेल सी अजीब सी आ रही है। क्या हो जाएगा? स्मेल फाउल। क्या हो जाएगा? स्मेल फाउल। अजीब सी मतलब स्मेल आ रही है। तो पिंक एंड इंक का मतलब होता है कि बेकार से स्मेल आना। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। द वर्ल्ड इज़ योर, कि भाई जो वर्ल्ड है तुम्हारा है भाई। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, एज यू विश एज यू लाइक, वेर यू वॉन्ट टू गो, जहाँ तुम घूमना चाहते हो वहाँ घूम सकते हो। यू कैन डू एनी थिंग यू विश और गो एनी वेर यू वॉन्ट। द वर्ल्ड इज़ योर, ये जो विश्व है वो तुम्हारा है, ठीक है। सो करो जो करना है। नेक्स्ट वन इज फाइट फायर विद फायर। आग से आग, इसका मतलब है जैसा दुश्मन फेंक रहा है गोला वैसा ही तुम गोला यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब कि तुमने दुश्मनों के जो राज हैं, दुश्मनों के हथियार को पहचान लिया है, उसी हथियार से लड़ रहे हो जो जो सामने वाला लड़ रहा है, ठीक है। तो फाइट फायर विद फायर का मतलब होता है कि सेम हथियार से लड़ना जो सामने वाला लड़ रहा है। तो डील विद पीपल अटैकिंग और थ्रेटनिंग यू बाय यूजिंग सिमिलर मेथड टू दी वंस डेट दे आर यूजिंग। उसी हथियार से लड़ना जो सामने वाला लड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव अ बस। हैव अ बस, उसने कहा कि बहुत हो गया माता जी, अब मुझे क्या करना है कि लास्ट टाइम देने दो, ठीक है। नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूँगा या तो मैं बन जाऊँगा। तो इसका मतलब है कि टू मेक एन अटैम्प्ट। हैव अ बस का मतलब होता है कि एक अटैम्प्ट और करना, एक अटैम्प्ट और करना। बीइंग इन द क्विक सिल्वर, बीइंग इन द क्विक सिल्वर। अब क्विक सिल्वर बाइक है जो स्प्लेंडर होती है, आप उसमें बैठे हुए हो, धचकिया बहुत ज़्यादा है, इससे क्या हो रहा है? आप अनस्टेबल हो रहे हो और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप गिरोगे या बचोगे। तो क्या कर सकते हैं? बीइंग अनस्टेबल है और अनप्रिडिक्टेबल है, कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीज़ें होंगी नहीं होंगी, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं तीनों को फटाफट। फाइट फाइट फायर विद फायर का मतलब है कि सामने वाले के सेम हथियार से लड़ना। नेक्स्ट वन है बस, मुझे एक अटैम्प्ट और देने दो बस। बीइंग इन द क्विक सिल्वर, आप सिल्वर बाइक पर बैठे हो, धचकियाँ लग रही हैं, आप अनस्टेबल हो रहे हो और आपको पता नहीं है कि चीज़ें आगे क्या होने वाली हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको सभी जितनी भी मैंने वोकैब कराई हैं वो आपको याद हो गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँ तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो मुझे मोटिवेट करेगा आगे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।